घर में कौन कौन है? कोई नहीं मैम साहब। क्यों, कहाँ गए? पता कर थोड़ी जाते हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। ओके मैम साहब। हाय सोनिया। हेलो। अंदर नहीं बुलाओगी? कम इन मिस्टर कपिल मेहरा। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं सुमन भाभी से मिलने आया हूँ। भाभी से? तुम यहाँ भाभी से मिलने आए? That's good. यानी कि भाभी ने तुम्हें माफ कर दिया। उनका दिल बहुत बड़ा है। होना भी चाहिए। उनके दिल में इतनी जगह है कि 2-4 लोग और समा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब समझकर तुम क्या करोगे? भाभी इस वक्त घर पर नहीं है। अगर कोई मैसेज है तो बता दो। एक्चुअली मैं के इंटरनेशनल के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसी पर कुछ डिस्कस करने आया हूँ उनसे। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि अब तुम के इंटरनेशनल के लिए भी काम कर रहे हो? क्या यही वजह थी तुम्हारे यहाँ आने की? हाँ, यही वजह है। जब मैंने पहली बार तुम्हें दरवाजे पर देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देखने, मुझसे मिलने आए। वाकई कपिल, 2 सालों में कितना कुछ बदल जाता है। नहीं सोनू, नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें। डोंट लाई मिस्टर कपिल मेहरा। वक्त ने सोनिया को चेहरे अच्छी तरह से पढ़ना सिखा दिया है, और फिर तुम्हारे चेहरे से तो साफ जाहिर हो रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनिए प्लीज, एक बार मेरी बात तो। मिस्टर कपिल, प्लीज प्लीज। तुम्हारा मैसेज मिसेस कपूर तक पहुंच जाएगा। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक्स अ लॉट। सोनिया हफ्ते भर पहले वो कनाडा से लौट आई है। ओह, तो करण कपूर के खानदान की लौ अभी तक टिमटिमा रही है। मतीन, मैं उसे फूंक मारकर बुझा देना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। एक और खबर, सोनिया और सुमन के बीच जंग छिड़ गई। Really? सोनिया ने इस जंग में रोहन को अपने साथ कर लिया है। वो दोनों सुमन को पछाड़ देना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मतीन। ये खेल तो बहुत ही रोचक होता जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस रोचक खेल का आंखों देखा हाल पूरा दुबई देखे। As you say, sir. करण कपूर के घर को घर के चिराग से ही आग लगेगी, और उसका बचा खुचा खानदान राख का ढेर बन जाएगा। अतुल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपिल के हिसाब से उसका और सोनिया का पैचअप हो गया है, लेकिन अगर पैचअप हो गया है तो वो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं गया? मैंने उससे बात पूछी भी तो उसने कहा कि मैं बिजी हूं। अब मुझे एक बात बताओ अतुल, अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ और वो 1 साल के बाद वापस आ रहा है,
मैं तो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के पहले उसे लेने जाऊंगी कि नहीं? हो सकता है कपिल वाकई बिजी हो। मेरे ख्याल से तुम इस मुद्दे पे कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सोचने वाली बात तो है। अतुल, सोनिया के आने से कपिल को और खुश होना चाहिए, लेकिन वो तो और उदास नजर आ रहा है। आई एम रियली वरीड यार। तुम एक काम क्यों नहीं करती, एक बार उससे खुलकर पूछ तो लो। तुम भी अजीब बात करते हो अतुल। ये इतनी सेंसिटिव बात है, इसे मैं ऐसे डायरेक्टली कैसे पूछ लूं? भगवान ना करे उनके बीच में अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो कपिल को कितना दुख होगा, नहीं? बात तो तुम ठीक कह रही हो। कोई नया तरीका निकाल कर ये जानने की कोशिश करो कि कपिल और सोनिया के बीच अब रिश्ता कैसा है। हाँ, ये बात हो सकती है। अतुल, मुझे लगता है कपिल आया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, मूड कुछ खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा काम का टेंशन है। काम की टेंशन तो हमेशा रहती है कपिल। ऐसे में तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था, सोनिया के पास चले जाना चाहिए था। आई एम श्योर यू वुड हैव फेल्ट बेटर। हाँ, सोचा मैंने यही था, लेकिन सोनिया कहीं बाहर गई हुई है, घर पर नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, शाम को मिल लेना। वैसे मैं भी उससे मिलने को बहुत बेकरार हूं। देखूं तो सही, वो ऐसी कौन सी हसीन परी है जिसने हमारे कपिल को अपने बस में कर रखा है? नहीं शालिनी, आज शाम को नहीं। और शाम को मुझे मिस्टर महेंद्र के यहाँ जाना है, उन्होंने पार्टी दी हुई है। ठीक है, कल मिल लेंगे। सोनिया से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। शालिनी, एक फेवर करोगी? बद्री से कहकर मुझे चाय भिजवा देना प्लीज। थैंक यू। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस घर में बैठकर शराब पीने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घर में बार है, बार में शराब है, तो इंसान शराब नहीं पिएगा तो क्या भजन गाएगा? ये बार मेरे स्वर्गवासी भाई का है। यहाँ की किसी भी चीज को तुमने हाथ कैसे लगाया? हाउ डेयर यू! I dare to do a lot more things, my dear. लेकिन इस वक्त मैंने अपनी हिम्मत सिर्फ इस बार तक ही रखी है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ नीलम, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किस मकसद से इस घर में आई हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम उस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती, समझी? कामयाबी तो नीलम की जिंदगी का साया है, और साया कभी जिस्म से जुदा नहीं होता। सूरज डूबते ही तुम्हारा साया अपना वजूद खो बैठेगा नीलम। नीलम की जिंदगी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। हाँ, उसे डूबाने की कोशिश करने वाले खुद जरूर डूब जाएंगे। इस बात का एहसास है मुझे। तुम रोहन भैया की जिंदगी में आई, उन्हें बर्बाद कर दिया, अब इस घर में आई हो ताकि इसे भी तबाह कर सको, लेकिन मेरे होते हुए ये नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Now come on, just pack your bags and get out of this house. क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। What? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अच्छी तरह से सुना कि मैंने क्या कहा? नहीं, सोनिया, you can't do this to me. I can do a lot more worse things than this to you. Do you believe me? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए ना सुमन जी, ये मेरा सामान घर से बाहर फेंकवाना चाहती है। क्यों? पता नहीं, शायद रोहन ने मेरे खिलाफ इनके कान भर दिए होंगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं अपने फैसले खुद करना जानती हूं। और रही बात रोहन भैया की, तो वो तो अपनी जुबान पर तुम्हारा नाम तक लेना नहीं चाहते। सुमन जी, आप कुछ कहिए ना। आप ही की जिद पर मैं इस घर में आई थी, अब आपके सामने आप ही के घर में वो मेरी बेइज्जती किए जा रही है। ये मेरा घर है और तुम जैसी औरत यहाँ नहीं रह सकती। अब उनकी तरफ क्या देख रही हो? इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये मेरे स्वर्गवासी भाई का घर है। तुम्हारे स्वर्गवासी भाई मेरे पति थे, इस घर पर मेरा भी हक है। और उस हक का कितना नाजायज फायदा उठा रही हैं आप, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और तुम क्या कर रही हो? सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस स्वर्गवासी भाई का तुम वास्ता दे रही हो, उसी के कातिल से हाथ मिला लिया।
भैया के कत्ल के पीछे किसका हाथ है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये औरत यहाँ पर नहीं रह सकती। ये औरत यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसे मैं यहाँ लाई हूँ। देखती हूँ इसे यहाँ से कौन निकालता है। नहीं सुमन जी, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नीलम, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये घर मेरा भी है और देखते तुम यहाँ से कौन निकालता है। मैं अब अपना हक छीनना सीख गई हूँ। ठीक है, अगर ये आपका फैसला है तो यही सही, लेकिन एक बात याद रखिए भाभी, आप बहुत पछताएंगी। पछता तो मैं अब रही हूं, क्योंकि तुम मेरी ननद हो। आई एम सॉरी सुमन। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। मेरे होते तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं कह सकता। देखते हो किसकी हिम्मत है कि तुम्हें यहां से निकाले। नीलम, you deserve a drink now. Cheers. हेलो, हाँ मोहन, एग्रोटेक इंडस्ट्रीज का जो टेंडर है उसका रेट 130 दिरहम कर दो। हाँ, मैंने 150 दिरहम कहा था, पर तुम 20 दिरहम और कम कर दो। हाँ, मैंने वर्कआउट कर लिया है मोहन, उसमें भी हमें फायदा ही होगा। ठीक है, मैं घर पर ही हूं, और अगर बाहर गई भी तो तुम मुझे मोबाइल पर फोन कर लेना। ठीक है। मोना, अरे तुमने जब से ऑफिस जाना शुरू किया है, ऑफिस की तो काया ही पलट गई। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वैसे वरुण, ये तो मेरा फर्ज था। पति के काम में हाथ बटाना हर पत्नी का फर्ज है। मोना, मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं मोना, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा बाबा, अब ज्यादा मस्का मत मारो। तुम्हें मिस्टर बाली से मिलना है, देर हो जाएगी। मैं आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूं। क्यों क्यों? मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? मन कर रहा है कि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजार दूं। सारा दिन नहीं जनाब, हम शाम एक साथ गुजारेंगे। तुम्हें मिस्टर बाली से मिलना बहुत जरूरी है। उठो ना। भाई काम काम, मैं तो परेशान हो गया हूं। कुछ दिनों में सारा काम मैं तुम्हें सौंपकर मैं तो रिलैक्स करूंगा। कर लेना, लेकिन अभी तो उठो। चलो फ्रेश हो जाओ। उठो, उठो ना, उठो, उठो ना, क्या कर रहे हो? अच्छा बाबा, जाता हूं, जाता हूं। रिलैक्स करना है ना तुम्हें? कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रिलैक्स करा देती। तुमने अपना मनहूस कदम दोबारा मेरे घर में रखे? सुमन, मैं कतई नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया और मेरे पांव मुझे खुद ब खुद तुम्हारे पास ले आए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जिस हाल में हूं बहुत खुश हूं। नहीं सुमन, तुम खुश नहीं हो। खुशी तुमसे कोसों दूर जा चुकी है। खुशी मुझसे रूठ कर कहीं गई नहीं, बल्कि तुमने, लंकेश, तुमने उसे बड़ी बेरहमी से मुझसे छीना है।
सुमन, सुमन तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती? मैंने करण का कत्ल नहीं किया है, बल्कि रोहन और उसके आदमियों ने किया है। सुमन, अगर मैं चाहता तो करण को पहले मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, क्योंकि करण मेरा रकीब था, दुश्मन नहीं। अब वो बातें करने से क्या फायदा? जिसे जाना था वो चला गया, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सुमन, जख्म नासूर बनने के बावजूद भी कभी कभी भर जाते हैं। फिर तुम्हारे जख्म गहरे जरूर हैं, लेकिन नासूर नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे दिल पर जो बीत रही है तुम किसी को नहीं बताते सुमन, लेकिन मैं जानता हूं। सुमन, तुम्हारा लंकेश सब कुछ जानता है। इसीलिए तुम मेरी तकलीफों में इजाफा करने, मुझे वो एहसास दिलाने, मेरे उन जख्मों को कुरेदने के लिए यहां चले आए? नहीं सुमन, मैं तुम्हारे जख्मों पर फाहा रखने आया हूं। फाहा मेरे जख्मों पर तेजाब का काम करेगा। सुमन, सुमन तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? क्यों सुमन, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम इंसान नहीं, हैवान हो। हाँ, मैं हैवान हूं, लेकिन इस हैवान के सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। वो धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए सुमन, क्योंकि मेरा और तुम्हारा प्रेम अमर है सुमन। प्लीज प्लीज लंकेश, गॉड से तुम चले जाओ यहां से। मैं एक विधवा हूं, और एक विधवा के साथ इस तरह की बातें नहीं की जाती। चले जाओ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सुमन, करण के रहते हुए भी तुम मेरे लिए शादीशुदा नहीं थी, और आज उसके मरने के बाद भी तुम मेरे लिए विधवा नहीं हो। तुम तो मेरी वही सुमन हो जिसे कॉलेज में लंकेश मोहब्बत करता था, आज भी करता है, और उम्र भर करता रहेगा। क्योंकि सुमन, मैंने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है। मैं तुम्हारा पुजारी हूं सुमन। इस पुजारी को बार बार मत ठुकराओ। चले जाओ तुम यहां से, मैंने कहा इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं आऊंगा सुमन, बार बार आऊंगा, आता रहूंगा।